नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सबसे सटीक सर्वे, एक एक जिलों की एक एक सीट पर क्या समीकरण है, कौन किस सीट पर मजबूत है। अगर आप उस जिले से होंगे जिस जिले के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, तो आपको भी एहसास होगा कि मैं कितना सत्य बता रहा हूं, कितना असत्य बता रहा हूं। पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिल पाएगी कि चुनाव कहां पर फंसा हुआ है। और दोस्तों, मैं बता दूं, चाहे जो मीडिया दिखा रही हो कि एक तरफा एनडीए जीत रहा है, एक तरफा महागठबंधन जीत रहा है, तो मीडिया का काम होता है टीआरपी बटोरना। हम यूट्यूबर हैं, हमें टीआरपी नहीं चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जितनी सीटों के बारे में बता रहा हूं, गारंटी है उतनी सीटें वह पार्टी उस जिले में जीतने जा रही है। एक एक जिलों की एक एक सीटों पर अध्ययन के साथ साथ हमारे सहयोगी, हमारे बड़े भाई बिहार की धरती पर उतर चुके हैं और एक एक सीटों पर ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास भेज रहे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर बीजेपी एनडीए को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां महागठबंधन को हराना मुश्किल है। बाकी मीडिया क्या दिखा रहा है, हम मीडिया पर नहीं जाएंगे, हम आते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। इस ब्लैक बोर्ड पर आते हैं और आपको थोड़ा सा बताते हैं ताकि आपको विश्वास हो। जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर सारण से जुड़े हुए हैं, सारण चाहे जहां से जुड़े हुए हैं, चाहे जिस जगह से आप देख रहे हैं, सारण में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, महागठबंधन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। बोल करके बताऊंगा, लिखूंगा नहीं ज्यादा। जैसे सारण की पहली सीट का नाम है एकमा। यहां पर श्रीकांत यादव को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। यहां पर दोस्तों टक्कर है, लेकिन आरजेडी का पलड़ा यहां पर भारी अभी दिख रहा है। पिछली बार श्रीकांत यादव चुनाव जीते थे। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग बताइएगा। एक तरफा चुनाव नहीं है, टक्कर है। टक्कर का मतलब टक्कर वाली सीट को आप बीजेपी को ही दे दो, देना चाहो तो एनडीए को ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे दोस्तों अगली सीट है यहां पर दूसरी नंबर। जो लोग मांझी की सीट के बारे में जानते होंगे, महागठबंधन की तरफ से सीपीएम यहां चुनाव लड़ रही है। सत्यदेव यादव चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव है यहां पर, सत्यदेव यादव। अगर हम गलत बता रहे हैं तब भी आप बताइएगा, पहले एक जिले के बारे में बता देते हैं। तीसरी सीट है दोस्तों बनियापुर। बनियापुर में पिछली बार आरजेडी से केदारनाथ सिंह चुनाव जीते थे, बड़े अंतरों से जीते थे। आरजेडी को छोड़कर फिर बाद में बीजेपी की तरफ चले गए। बीजेपी के पास यहां कोई नेता नहीं था, तो उन्होंने आरजेडी के ही नेता पर दांव लगा दिया। आप सोचिए, आपके यहां कोई 5 साल विधायक हो, 4 साल, 1 साल बचा रहे, 6 महीना बचा रहे, 2 महीना बचा रहे, 1 महीना बचा रहे, दूसरी पार्टी में भाग जाए और वह पार्टी उसी को ही मैदान में उतार दे, तो कितने लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन जीतेगा। आरजेडी ने यहां पर चांदनी सिंह को उतार दिया है। चांदनी सिंह चुनाव यहां जीत रही है, चांदनी सिंह सारण में। तरैया में है दोस्तों, तरैया सीट है, शैलेंद्र प्रसाद सिंह यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। मढ़ौरा सीट पर जितेंद्र राय चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान के प्रत्याशी का पर्चा यहां पर खारिज हो गया। छपरा में आप सबको पता है कि खेसारी लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं, और जो ये रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, निरहू गुरहू जो लगे हुए हैं खेसारी को बदनाम करने के लिए, खेसारी को ट्रोल करने के लिए, उनकी बौखलाहट है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जो प्रचार करे, खेसारी जीत रहे हैं। गरखा की सीट आरजेडी के सुरेंद्र राम है। यह मामला यहां पर थोड़ा से फंस सकता है आरजेडी के लिए, लड़ाई में अभी भी आरजेडी है।
अमनौर की सीट पर या तो AIMIM जीतेगी, अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और विधायक हैं, और यही एक विधायक हैं जो AIMIM से चुनाव जीते थे और बीजेपी के मतलब कि RJD के साथ नहीं गए। बाकी अमनौर की सीट AIMIM, अगर AIMIM से लोग ऊब गए होंगे तो कांग्रेस जीत लेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो पार्टियां लड़ रही है सब मुस्लिम ही प्रत्याशी उतारी है, यहाँ पर कोई कुछ होने वाला नहीं है। सोनपुर की सीट है, डॉक्टर रामानुज यादव बड़े नेता माने जाते हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं, रामानुज यादव सोनपुर में जीत रहे हैं। दोस्तों सारण की 9 सीटों में 7 सीटों पर महागठबंधन आराम से चुनाव जीत रहा है, ये सत्यता है, यह हकीकत है। अब जैसे लोग पूछते हैं भैया मुंगेर के बारे में बता दीजिए। मुंगेर जिले में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में पहला नंबर है मुंगेर, जहां पर मुकेश यादव, अविनाश विद्यार्थी, इनका नाम है अविनाश विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव। मुकेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार बीजेपी की तरफ से भी यादव लड़ा दिया गया था, ये भी यादव लड़ गए, इससे मामला गड़बड़ा गया, लेकिन यादव कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। लेकिन अब की बार इन लोगों ने तय किया है कि अब की बार पटना नहीं, एक तरफा RJD को वोट देना है। तारापुर में जहां पर दोस्तों मुंगेर जिले की तारापुर सीट है, तारापुर में जहां पर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रशांत किशोर ने डेरा डालने का मन बना लिया है और प्रशांत किशोर की पार्टी भी नहीं जीतेगी यहां पर, तो यहां पर RJD के चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है, RJD यहां पर चुनाव जीत रही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जमालपुर की सीट है, यहां पर JDU चुनाव जीतने में सक्षम है। जमालपुर मंगल की मुंगेर जिले में 3 सीटों में से 2 RJD को जीत मिल सकती है, नहीं तो एक पक्का है। अगर तारापुर मान लीजिए उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतना बहुत मुश्किल लग रहा होगा। और बाकी तारापुर में जमालपुर JDU जीत लेगी, हमारा जो आकलन है। अगर आप हमारे आकलन से असंतुष्ट हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगला जिला है दोस्तों वैशाली। वैशाली में हाजीपुर एक तरफा RJD जीत रही है, देव कुमार चौरसिया जीत रहे हैं। लालगंज की सीट है, आप सबको पता है शिवानी शुक्ला के पिता यहां पर चुनाव लड़े थे इसके पहले, मुन्ना शुक्ला। यह सीट 2020 में जब गठबंधन कांग्रेस का और RJD का हुआ था, तो 2020 में यह सीट चली गई थी कांग्रेस के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में चली गई, तो मुन्ना शुक्ला RJD के नेता, तो निर्दलीय अपना कूद गए। 27-28 हजार वोट अगर कोई निर्दलीय पाया है, और जाहिर सी बात है सब वोट जोड़ दोगे अगर आप, और बहुत मजबूत स्थिति है। जो लोग लालगंज से जुड़े होंगे उनको सबको पता है। दोस्तों यहां पर महुआ की सीट पर RJD चुनाव जीत सकती है, लेकिन महुआ की सीट पर समस्या यह है कि तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, तो सीट तेज प्रताप यादव के खाते में जा सकती है। और अगली सीट है दोस्तों राजा पाकर की सीट है, यहां पर कांग्रेस की प्रतिमा दास टक्कर ले रही है, लेकिन हमको लग रहा है चुनाव हार जाएंगी। राघोपुर की सीट RJD चुनाव जीत रही है, आप सबको पता होगा। महनार की सीट में टक्कर है, क्योंकि विपिन मैथ मस्ती वाले सर लड़ रहे हैं, RJD लड़ रही है, JDU लड़ रही है, उधर वो लड़ रहे हैं, क्या नाम है, जनसुराज भी लड़ रही है। तो इस सीट को मैं नहीं बता सकता कौन जीतेगा महनार की सीट को। पातेपुर की सीट है दोस्तों, पातेपुर में प्रेमा चौधरी चुनाव जीत रही हैं। अगला जिला है वैशाली। वैशाली जिले की वैशाली सीट पर दोस्तों वैशाली जिले की वैशाली सीट पर, अगला जिला नहीं, वैशाली जिले की ही सीट में बता रहा था, अजय कुशवाहा RJD से जीत रहे हैं। यानी कि वैशाली जिले में कम से कम RJD को 8 में से 6 सीट तो पक्की मिलनी है, 6 सीट पक्की मिलनी है। अजय कुशवाहा भी जीत रहे हैं यहाँ पर चुनाव। समस्तीपुर जिला है दोस्तों, कल्याणपुर से मनोज यादव लड़ रहे हैं, यहाँ टक्कर है, हार भी सकते हैं मनोज यादव। वारिसनगर में दोस्तों CPI-ML चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत रही है। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन चुनाव जीत रहे हैं। उजियारपुर से आलोक मेहता चुनाव जीत रहे हैं। मोरवा सीट से दोस्तों रणविजय साहू RJD के हैं, यहाँ पर टक्कर है। यानी कि समस्तीपुर जिले में जो सीट बता रहा हूं, सराय रंजन में RJD जीत रही है, मोहीउद्दीन नगर में RJD जीत रही है, रोसड़ा में बीजेपी मजबूत है, हसनपुर में RJD जीत रही है। यानी कि अगर आप समस्तीपुर जिले की 9 सीटों में जाएंगे तो 9 सीटों में कम से कम 6 सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। 6 सीट, अगर आप जिस जिले के होंगे, अगर उस जिले का मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। बाकी बहुत सारे लोग दूसरे जिले से सुनते हैं, दूसरे जिले के बारे में जानकारी नहीं होती है, कौन लड़ रहा है, कैसा लड़ रहा है, कैसा प्रत्याशी है। अब जैसे अररिया में आएंगे, अररिया जिले में क्या है, अररिया की नरपतगंज सीट RJD के मनीष यादव चुनाव यहां लड़ रहे हैं, और यहां यादव चुनाव जीतता है। इसके पहले दूसरे यादव थे, उनको टिकट
आरजेडी ने दिया था, अब की बार नहीं दिया, तो ये निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे आरजेडी लड़े, चाहे जेडीयू लड़े, चाहे बीजेपी लड़े, सब यहाँ यादव जीतते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मनीष यादव चुनाव जीत रहे हैं, नए चेहरे हैं। रानीगंज विधानसभा सीट है दोस्तों, यहाँ पर एससी सीट है रानीगंज विधानसभा। यहाँ पर अविनाश विद्यार्थी चुनाव लड़ रहे हैं, सॉरी अविनाश विद्यार्थी नहीं, अविनाश मंगलम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। फारबिसगंज में दोस्तों कांग्रेस लड़ रही है, मनोज विश्वास है। यहाँ टक्कर है, टक्कर वाली सीट आप बीजेपी के खाते में डालिए। अररिया सीट में कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाएगा, अररिया जिले की अररिया सीट पर। जोकी हॉट में दोस्तों कांग्रेस चुनाव जीत रही है, या तो एआईएमआईएम, सॉरी महागठबंधन, या तो एआईएमआईएम। यहाँ भाजपा के लिए कोई चांस ही नहीं है जोकी हॉट में। सिगटी की सीट में बीआईपी लड़ रही है, बीआईपी चुनाव जीत रही है। कटिहार में अगर आप आएंगे तो कटिहार जिले की दोस्तों कटिहार सीट पर बीआईपी का पलड़ा भारी है। कदवा की सीट पर शकील अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। बलरामपुर में सीपीआई एमएल के महमूद आलम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। प्राणपुर में इशरत परवीन निर्दलीय लड़ी थी, 20,000 वोट पिछली बार आई थी, इन्हीं के लड़ने से कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ चुनाव हार गया था, या आरजेडी का, जो भी हारा हो, कांग्रेस का ही हारा था शायद। मतलब कि प्राणपुर विधानसभा में इशरत परवीन की बहुत मजबूत पैठ है, बहुत मजबूत स्थिति है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मनिहारी की सीट पर मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बरारी की सीट पर तौफीर आलम टक्कर दे रहे हैं, यहाँ पर टक्कर है। कोरहा की सीट पर पूनम पासवान टक्कर में। यानी कि अगर आप कटिहार जिले में आएंगे तो कटिहार जिले की दोस्तों 7 सीटों में 5 सीटें कम से कम महागठबंधन चुनाव जीत रहा है कटिहार जिले में। और अलग अलग जिलों का मैं बता देता हूं, अगर आपको अपने जिले का जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो पूरे जिले की वीडियो बना देंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो लोग पसंद नहीं करते हैं। अब मैं बताता हूं कैमूर पूरा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मैंने जो आंकड़े निकाले, मैं आंकड़ा खुद निकाला हूं, मेरा ओपिनियन पोल है, गलत होगा तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। 126 सीटों का निकाला है, अभी 243 सीटें हैं, और यहां पर मैंने 23 जिले की 126 सीटें ली हैं, 23 जिले की 126 सीटें। जैसे कैमूर में महागठबंधन को 4 सीट मिल रही है, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है। कैमूर में अगर खाता खुलेगा तो बसपा का, बाकी कोई सीट भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन, मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं पा रही है, महागठबंधन ही यहाँ पाएगा कैमूर में। जो लोग कैमूर के हैं उनको पता है कैमूर की वही रामगढ़ वाली सीट पर बसपा का चांस है बस। दोस्तों बक्सर की सीटों पर पिछली बार 4 की 4 सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीता था, अब की बार 3 जीतेगा। एक वहां पर मिश्रा जी, आनंद मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आईपीएस रह चुके हैं और बीआरएस लिया था उन्होंने, लोकसभा का चुनाव लड़ा था, निर्दलीय 55-60 हजार वोट प्राप्त कर गए थे। इससे वहां पर बक्सर में 1 सीट निकाल सकती है बीजेपी, बाकी 3 महागठबंधन। नवादा में महागठबंधन को 4 सीट, एनडीए को 1 सीट। अरवल में दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में, जहानाबाद की तीनों सीटें महागठबंधन के खाते में। पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में 6 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट पर मनीष कश्यप या ये भी सीट महागठबंधन के खाते में आ सकती है। 2 सीटों पर एनडीए पश्चिमी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में 8 सीटों पर महागठबंधन, 4 सीटों पर एनडीए। सुपौल में 4 में से 1 एनडीए और 4 महागठबंधन, 5 में से 4 महागठबंधन। सीतामढ़ी में दोस्तों 7 सीटें हैं, 1 अन्य के खाते में जा रही है और 4 महागठबंधन के खाते में। सुपौल में सीतामढ़ी में 3 एनडीए के खाते में। सिवान में 6 महागठबंधन के खाते में, 2 एनडीए के खाते में। औरंगाबाद में दोस्तों 5 सीटें हैं, 5 सीटों में औरंगाबाद में 6 सीटों में से 5 सीट महागठबंधन के खाते में, 1 बीजेपी गठबंधन के खाते में। जमुई की 2-2 सीटों पर बराबरी का मुकाबला है। और वहीं पर दोस्तों पूर्णिया की 3 सीटों में महागठबंधन, 1 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर अदर मतलब ओवैसी। अगला जिला है दोस्तों शिवहर की 1 सीट पर महागठबंधन, कटिहार की 7 सीट पर 5 सीट पर महागठबंधन। और मधुबनी की 5 सीटों में 4 सीटों पर महागठबंधन, 5 सीटों पर एनडीए। अररिया में 5 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट पर बीजेपी गठबंधन। समस्तीपुर में 6 सीटों पर महागठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन। वैशाली में 6 सीटों पर महागठबंधन, 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन। मुंगेर की 2 सीटों में 3 सीटों में 2 सीट पर महागठबंधन, 1 सीट पर एनडीए। यानी कि जो 126 सीट बताया, इसमें हमारा आकलन है 85 से 90 सीट महागठबंधन जीतेगा, मेरा आकलन है। क्योंकि जो होल्ड मैंने उठाया है महागठबंधन का इलाका ही मैंने उठाया है, यहीं पर महागठबंधन की स्थिति ज्यादा मजबूत है। बाकी और जगह भी है, उसको मैं अलग वीडियो में लाऊंगा। और एनडीए को जो सीटें मिल सकती हैं दोस्तों, एनडीए को जो सीटें मिल सकती हैं 30 से 35 सीटें हैं, 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। अदर को यहां पर 4 सीटें मिल सकती हैं।
आपकी क्या राय है? आपको अपने जिले के बारे में पूछना है तो पूछिएगा। नमस्कार।